नमस्ते बच्चों, मैं गीता इंदौर से आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। तो बच्चों, जो मैं कहानी सुनाऊंगी उस पे आपको ध्यान देना है, गौर करना है और जो भी आपको अच्छी बातें लगे उस कहानी में उसको अपने जीवन में आपको उतारना है। तो बच्चों, ये कहानी है बहुत ही सुंदर, खुशहाल और संपन्न गांव की। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, मिलनसार, हमेशा एकजुट रहते हैं। हर किसी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। तो एक दिन इस गांव में खबर आती है कि शहरों में बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रखी है, जो छुआछूत की बीमारी है, छूने से फैल रही है। आपस में बात करते थे, एक दूसरे की सांस हमारे आसपास आती है तो एक दूसरे को भी वो संक्रमित कर रही है। तो लोग बहुत घबरा जाते, होश उड़ जाते लोगों के, क्योंकि अधिकतर बच्चे शहरों में गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है। तो ये लोग सब शहरों में गए हैं ज़्यादातर। तो कुछ लोग भी वहाँ पे रोजगार के लिए गए, नौकरियां करने गए हैं। तो सब अपने बच्चों को, अपने जो घर के लोग हैं उनको फ़ोन करते हैं कि तुम तुरंत गांव लौट आओ। तो अधिकतर लोग जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि अपने सुरक्षित अपने गांव चले जाएं, क्योंकि जब संकट की घड़ी है तो अपने घरों में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे लोग आते हैं और गांव के लोग भी कुछ दिन डरे सहमे रहते बीमारी के भय से, कि जो बीमारी है छुआछूत की बीमारी है, इसलिए थोड़ा लोग दूरी बना के रखते हैं। तो रखते हैं थोड़ी दिन सतर्कता। और जब सब लोग ज़्यादातर घर आ जाते हैं फिर लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब ये तो शहर की बीमारी है, गांव में इसका क्या काम। तो फिर लोग अपना मिलना जुलना, जन्मदिन पार्टियां मनाते हैं, बच्चों के जन्म दिवस रहते, जो शादी होती है गांव में, सगाई वगैरह, और महिलाओं की जो भजन मंडली चलती है, शाम को बच्चे खेलते फुटबॉल क्रिकेट। और जो भी बुजुर्ग लोग रहते वृद्ध, उनकी चौपालों में उनकी जो शाम को बातचीत करते, ये सब उनका फिर से शुरू हो जाता है। तो इसी गांव में एक समझदार व्यक्ति रहता है, 50 लगभग 50 वर्ष के रहते हैं, उनका नाम था मोहन। तो अधिकतर लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो, तुम इतने पास पास खड़े मत रहा करो, थोड़ी दूरी बनाओ, मास्क के बिना किसी से बात मत करो, हमेशा मास्क लगाओ। तो लेकिन लोग ध्यान नहीं देते थे, और जो मोहन थे लोगों को दिखाते थे, हमेशा मास्क ला के ही घर से निकलते थे और बड़ी सावधानी से जो घर का सामान लाते थे खुद लाते थे, किसी अपने घर वाले को किसी को बाहर नहीं जाने देते थे। और बहुत ही सावधानी से साफ सफाई रखते थे। और घर की चप्पलें भी घर की रहती थी, बाहर की चप्पलें कभी गेट के अंदर नहीं लाते थे। और जो भी सामान लाते थे 2 दिन तक उसका उपयोग नहीं करते थे। मोहन लोगों को भी समझाते थे कि ऐसे करो, बहुत जागरूक करते थे बीमारी से, जो सावधानी रखनी बीमारी के लिए। लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस मस्त रहते थे गांव के लोग। और कुछ और भी लोग थे समझदार उस गांव में, जो बिल्कुल सतर्क रहते थे, बहुत सावधानी रखते थे। लेकिन मोहन एक ऐसे इंसान थे जो लोगों से बिल्कुल बोल समझाते रहते थे, बार बार समझाते रहते थे। और घर आके फिर बहुत दुखी हो जाते थे कि हमारे गांव के लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरा खुशहाल गांव हमेशा क्या रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, इसको किसी भी तरह से उस बीमारी से बचा के रखना। लेकिन बच्चों, ऐसी लापरवाही का नतीजा तो फिर एक दिन सबको भुगतना ही पड़ता है। तो जो लास्ट लास्ट में आखिरी में जो गांव आते हैं, शहरों में रह गए थे, उनके साथ वो बीमारी गांव में आ जाती थी। एक दिन क्या होता है बच्चों, सुबह मोहन थे 4 बजे उठ जाते थे। वो हर बिल्कुल उनका हर चीज नियम से चलता था। तो वो देखते हैं गांव में कुछ हलचल मच रही है, कुछ सुबुगाहट चल रही थी। तो एक खुशी की हलचल होती है और एक थोड़ा सा डर भय वाली होती। तो उनके कान खड़े हो जाते भय से कि जरूर कुछ अनहोनी हो रखी है, इसीलिए गांव में आज इतनी सुबह से लोगों की हलचल। तो फोन के माध्यम से किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ गांव में, आज ऐसे क्या चल रहा है। तो मालूम पड़ता है कि गांव में 20 से 30 लोग क्या हो गए, बीमारी की चपेट में आ गए हैं और रातों रात सबको अस्पतालों में भर्ती कर दिया है। तो मोहन को जिस अनहोनी का डर था वही हो गया, फिर बहुत डर घबरा जाते हैं। अब मोहन तो बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो सोचते हैं कि घबराने से काम नहीं चलने वाला, सावधानी और सतर्कता से ही हमें अपने गांव को संभालना है। तो फिर जिनके घरों के लोग बीमार हो गए थे, पता करते हैं कौन कौन थे, डायरी में पूरा नोट करते हैं
और सबको फ़ोन कर कर के कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं है, बस अपने घरों में रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। जो भी ज़रूरत का सामान हो हमें फ़ोन करके बताना, हम आपके आंगन में पहुँचा देंगे। इस तरह से मोहन ने अपने गाँव की एक टीम, अपने साथियों की एक टीम क्या करी, तैयार कर दी। जो गाँव के युवक थे उन्हें बताया कि आज हमें अपने गाँव का साथ देना है, जो बीमार हो गए उनके परिवार को संभालना है, सारे गाँव को हमें फिर से खुशहाल बनाना है, खड़ा करना है, इसलिए हमें एकजुट होना है और गाँव के लोगों की मदद करनी है। तो इस तरह से जो वो लोग जिन्होंने सहयोग करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया था, वो सब एकजुट होकर अपने गाँव की हर संभव मदद करने लग गए। जिसको जो ज़रूरत थी उनके आंगन में रख देते थे ज़रूरत का सामान, और जो अस्पतालों में थे उनसे सबको कह दिया था कोई मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो संक्रमित बीमारी थी, एक दूसरे को संक्रमण से फैल जाती, इसलिए जो गए तो उनको अब जब तक वो ठीक होंगे उनको भूल जाओ, बस हॉस्पिटल के पास भी नहीं जाना, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखो। इस तरह से जो भी वहाँ पे बीमार या किसी को भी लक्षण आए उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते थे और लोगों से हमेशा दूरी बना के रखने के लिए कहते थे। और इस तरह से धीरे-धीरे उनकी जो टीम थी उनकी सतर्कता, और गाँव वालों ने भी अभी जो मोहन ने जो भी सलाह दी उसको सबने सर आँखों पे रख के कहा कि आप जो कहेंगे हम उसको ध्यान से सुनेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, और सब गाँव वालों ने साथ दिया, लोगों का सहयोग मिला। तो धीरे-धीरे वो जो बीमारी थी उसके लक्षण गाँव में बिल्कुल भी नहीं थे और धीरे-धीरे वो बीमारी खत्म हो चुकी थी और जो गाँव था फिर से संभल चुका था, खड़ा हो चुका था। मोहन और उनके जो सहयोगी थे उनके साथ में एकजुट होकर खड़े होने से सारा गांव आज सुरक्षित हो गया था। वो बीमारी कोसों दूर चली गई थी और फिर कुछ लोग थे जो उस बीमारी से इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। उनका दुख असहनीय था, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनका बचना ईश्वर का एक वरदान था उस गांव के लिए, और फिर से वो गांव खुशहाल हो गया था। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? संकट की घड़ी में हमेशा हमें क्या रखनी? सतर्कता, सावधानी और अपनी बुद्धिमानी का यूज करना है ना? तो और हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना, जो वो बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा हित है, इसलिए हमेशा ध्यान दो कि जब कोई हमारी भलाई के लिए कह रहा है तो हमें वो बात माननी है। तो बच्चों, अब आपको पता है आजकल पूरे विश्व में, एक शहर में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे संसार में एक बीमारी आ रखी है जिससे हम बच सकते हैं तभी जब हम क्या करेंगे? सुरक्षा रखेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना, आपको घरों में ही रहना है और अपने हाथों को हमेशा साबुन से साफ करते रहिए। अपने मुंह में, आँखों में, कान में, नाक में उँगली नहीं डालनी है, कभी भी ध्यान रखना आपको, और अपने आपको हमेशा साफ, स्वस्थ और स्वच्छ रखना है। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है और अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद बच्चों।